दृश्य एक। समय रात 11:40 11 जनवरी 2004। अमावस की एक मनहूस काली रात। चारों तरफ घनघोर अंधेरा। एक सुनसान सड़क और सड़क के दोनों तरफ फैला हुआ एक घना जंगल। सड़क पर तेजी से दौड़ती हुई एक कार। कार में आर्मी से रिटायर्ड मेजर संग्राम सिंह अपनी पत्नी अर्चना, बेटे राहुल और बहू गीता के साथ अपने एक दोस्त की बेटी की शादी अटेंड करके वापस लौट रहे थे। पापा, आज शादी में बहुत मजा आया। आपने शर्मा जी को देखा? कितना हंगामा किया उन्होंने ड्रिंक करने के बाद। राहुल ने कार ड्राइव करते हुए कहा। राहुल की पत्नी गीता उसकी बगल वाली सीट में बैठी थी और पिछली सीट पर उसके माँ और पिता यानी संग्राम सिंह और अर्चना बैठे हुए थे। सभी लोग काफी थके हुए थे। बेटा, आजकल ये सब चीजें शादियों और पार्टियों में मामूली बात हो गई हैं। संग्राम सिंह ने राहुल की बात का जवाब दिया। जहां बाप और बेटे पार्टी की गुफ्तगू में लगे थे, वहीं संग्राम सिंह की पत्नी अर्चना किसी और ही विचारों में खोई हुई थी। आप लोग बेकार की बातें छोड़िए। उसके स्वर में घबराहट थी। आज इतनी काली घनी रात है और ऊपर से ये मनहूस अमावस। मुझे ना जाने क्यों डर लग रहा है। ये सड़क और ये जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। हे भगवान, जल्दी से हम घर पहुंच जाएं बस। एक पल के लिए बाप बेटे अपनी बातों से रुक गए और अर्चना को ताकने लगे। अर्चना ने एक लंबी सांस ली और आगे कहा, मैंने तो आप लोगों से पहले ही कहा था कि घर के लिए जल्दी निकलना चाहिए, पर आप बाप बेटे मेरी सुनते ही नहीं। इतनी रात में इस काले घने जंगल में फैमिली के साथ जाना आप दोनों को कोई रिस्क नहीं लगता? अर्चना बोलते बोलते दोनों तरफ से घिरे हुए काले जंगल को उस दौड़ती हुई कार की खिड़की से झांक कर निहार रही थी। लो जी, तेरी मम्मी फिर से शुरू हो चुकी है। संग्राम सिंह ने मुंह बिचकाते हुए कहा। क्या मम्मी, आप भी ना? राहुल ने कार ड्राइव करते हुए कहा। अरे आप क्यों डर रही हैं मम्मी? गीता यानी राहुल की पत्नी और संग्राम सिंह की बहू ने बीच में ही कहा। अरे पापा और राहुल हमारे साथ तो है ना, डरने की क्या बात है फिर? संग्राम सिंह, जो कि अर्चना के साथ बैठे हुए थे, बोले। बेटा, तुम नहीं जानती, तुम्हारी मम्मी को डरने की पुरानी बीमारी है। इनका बस चले तो हम लोग घर में दुबक कर ही बैठे रहे बस। क्यों जी, सही कहा ना मैंने? संग्राम सिंह ने अर्चना को देखकर आंखें मटकाई। हा हा हा। इसी के साथ राहुल और संग्राम सिंह के ठहाके गूंज उठे, जिससे गीता की हल्की हंसी भी शायद निकल चुकी थी। अरे मेरी जान, आर्मी में इससे भी भयानक भयानक जंगल में रात रात भर मैं कई मिशन पर जा चुका हूँ। अरे भाई, ये अमावस पूनम की रात, क्या है ये सब? लगता है तुम्हारा विज्ञान बहुत कमजोर है। अरे सब रात एक जैसी होती है। चांद निकला पूरा तो पूनम की रात, और पूरा डूब गया तो अमावस की रात। वैसे सच कहूं तो अमावस की रात तो अच्छी रहती है। अंधेरे में दुश्मन फौजी आपको देख भी नहीं सकते। हा हा हा। संग्राम सिंह के ठाकुर के साथ ही गीता और राहुल भी फिर से हंस पड़े। अर्चना कसमसाकर रह गई, पर वो अंदर से कुछ घबराई हुई थी और शायद अपने किसी डर को जाहिर नहीं कर पा रही थी। कहते हैं डरना कोई बुरी बात नहीं, पर वो बुरी बात तब हो जाती है जब आपका डर और भी बुरा हो जाए। कार में फिर से ठहाकों के बीच बातें होने लगी, जिसमें अर्चना शामिल नहीं हो पाई। शायद वो डरी हुई थी, अपनी सोच में आती उस भयानकता के कारण। और तभी कुछ ही पलों के बाद जैसे सब कुछ बदल सा गया। सड़क पर दौड़ रही उनकी कार का संतुलन बिगड़ा। कार अचानक से लहराई, जैसे ड्राइवर के बस से बाहर आ गई हो, और तभी एक जोरदार झटका खाकर कार सड़क के किनारे एक पेड़ से जा टकराई। ये सब एकदम से हुआ, जिससे कोई समझ नहीं पाया। दुर्घटनाएं सुना है अचानक से होती हैं। धड़ाम धाड़, आ! एक्सीडेंट की एक जोरदार आवाज से कुछ ही पल के बाद खामोशी सी छा चुकी थी।
जंगल में सन्नाटा फिर से पसर गया था। वो काला जंगल फिर से भयानकता के में डूबने लगा था। उस भयानक टक्कर के बाद कार बंद हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद राहुल, जो कि कार चला रहा था, संभलते हुए कार से बाहर आ चुका था और दूसरी तरफ से कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। मम्मी, पापा, गीता, आप लोग ठीक तो है ना? जल्दी कार से बाहर आइए। राहुल ने कार का दरवाजा खोला और कार से निकलकर बाकी सभी को भी बाहर निकालने लगा। कार किसी पेड़ से टकरा गई थी। कुछ ही समय बाद अब सब लोग कार से बाहर आ चुके थे। आह! रा, राहुल! संग्राम सिंह अपना घुटना पकड़कर कराते हुए बोले। अर्चना और गीता को कोई खास चोट नहीं आई थी। क्या हुआ था बेटा? गाड़ी से कुछ टकराया था क्या? पता नहीं, ऐसा ही कुछ एहसास हुआ था, राहुल ने घबराई हुई आवाज में कहा। क्या मतलब? सच में कोई टकराया था? पापा, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। हम बातें कर रहे थे और अचानक ऐसा लगा जैसे कोई चीज सड़क पर थी जो कार से टकराई और ये दुर्घटना हो गई। राहुल संग्राम सिंह को खड़े होने में मदद करते हुए बोला। सच तो ये है, घबराया तो वो भी था। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हम सब ठीक हैं। अर्चना गीता का हाथ पकड़कर बोली। किसी को भी कोई खास चोट नहीं आई थी। उनके पीछे और आगे वही काले सन्नाटे से भरा हुआ जंगल और बीच में अंधेरी सड़क नजर आ रही थी। संग्राम सिंह ने पलटकर सड़क की तरफ देखा, पर सड़क पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। सड़क पर कोई था? मैं समझा नहीं बेटा। सड़क पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही आसपास कोई परछाई। फिर तुम टकराए किस चीज से? मतलब कार किस चीज से टकराई थी? संग्राम सिंह ने राहुल को अजीब तरह से घूरते हुए कहा। राहुल का चेहरा घबराहट से लाल हो चुका था, जो कार की जलती हुई इंडिकेटर में रह रहकर दिखाई दे रहा था। पता नहीं पापा, ऐसा लगा कोई था सड़क पर, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। लगता है ऐसा लगा जैसे कोई अचानक से कार के सामने आया हो। मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा पापा, पर उसे बचाने के साथ ही ये सब कुछ हुआ। पर सच में वहां सड़क पर कोई था जो कार से टकराया। राहुल की इस तरह की बात सुनकर सभी का घबराना और सवाल पूछना कोई अजीब बात नहीं थी। गीता भी काफी डरी हुई थी। अगर ऐसा था तो मैं भी सामने बैठी थी। मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया राहुल। मैं सच कह रहा हूं। हो सकता है हम बात करने में इतने मशगूल हो गए थे कि ठीक से ध्यान ना दे पाए, पर मुझे पूरा यकीन है कि कुछ तो था, क्योंकि टकराने की आवाज भी हुई थी। राहुल अब भी परेशान था और पेड़ से भिड़ी हुई अपनी कार को घूर रहा था। सभी लोग ये जानने में लगे थे कि आखिर ये सब अचानक से हुआ कैसे। बेटा, लगता है तुम्हें वहम हुआ है। तुम काफी थक गए हो। बातें करते हुए तुमने ध्यान नहीं दिया होगा और गाड़ी बहक गई होगी या कोई गड्ढा आ गया होगा। वैसे भी काफी अंधेरा है। अब जाने दो, वहां तो कोई भी नहीं है और भगवान का शुक्र है हम सब सही सलामत है। चलो देखते हैं गाड़ी तो ठीक है ना, वरना आज रात इस काले जंगल में तेरी मम्मी के भूतों की कहानियां सुन के बितानी पड़ेगी। इस छोटे से एक्सीडेंट के पीछे फिर तेरी मम्मी कोई भयानक कहानी रच लेगी। संग्राम सिंह ने चिढ़ते हुए कहा और वह कार की तरफ बढ़ने लगे। ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए उन्होंने कार को स्टार्ट करने की कोशिश की। आखिरकार कोई फौजी ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट से कैसे घबरा सकता था। कार चालू करने की भरसक कोशिश की गई, पर इंजन आवाज करके शांत हो गया और इसी के साथ पूरा जंगल भी एक पल को शांत हुआ लगने लगा। बेटा, ये कैसी सुनसान सड़क है? अर्चना सड़क के दोनों तरफ देखते हुए बोली। ना कोई रोशनी और ना कोई गाड़ी आ रही है। मुझे तो डर लग रहा है। अर्चना शायद उस कहानी को रचने लगी थी जिसका जिक्र अभी संग्राम सिंह ने किया था। अरे मम्मी, आपने ही तो कहा था आज अमावस की रात है, तो अंधेरा तो होगा ही। और वैसे भी ऐसे जंगलों में रोड लाइट्स तो होती नहीं है ना मम्मी। आप प्लीज ये सब सोचना बंद करो, राहुल ने कहा, क्योंकि वो जानता था अर्चना के डरे हुए बर्ताव को। और अभी समय यहां से निकलने का था,
इन कहानियों का नहीं। तभी संग्राम सिंह से कार स्टार्ट हो गई और वो कार को रिवर्स गियर में लगाकर पीछे सड़क पर ले आए। राहुल अर्चना और गीता को कार की तरफ लेकर आया। चलो सब लोग गाड़ी में बैठो। शुक्र है बोनट और हेडलाइट्स के अलावा सब कुछ ठीक है और ये स्टार्ट हो गई है। वाकई कार को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था और अब कार स्टार्ट हो चुकी थी। संग्राम सिंह ऐसे मुस्कुराए जैसे डूबते हुए इंसान को नाव मिल गई हो, वो भी पूरी की पूरी। और अब उसी नाव में उन्होंने अपनी फैमिली को जंगल पार करवाना था। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो गाड़ी चालू हो गई, अर्चना ने हाथ जोड़कर कहा। अर्चना संग्राम सिंह के साथ आगे की सीट पर बैठ गई और इस बार राहुल और उसकी पत्नी गीता पीछे की सीट पर बैठे। उस घने जंगल की दशा ऐसी थी कि कोई भी वहां से जल्दी ही निकलना चाहेगा। गाड़ी वापस सड़क पर थी। बीचों बीच जंगल के सन्नाटे में इंजन की धुन धुन आवाज किसी जानवर की गुर्राहट की तरह गूंज रही थी। तभी राहुल ने पूछा, क्या हुआ पापा? गाड़ी चालू करके आप किसका इंतजार करते हैं? चलिए गाड़ी निकालिए यहां से। कोशिश तो कर रहा हूं बेटा, पर ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि कार आगे नहीं बढ़ पा रही। ऐसा लग रहा है जैसे ये गाड़ी आगे बढ़ना नहीं चाहती। कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं पूरी कोशिश तो कर रहा हूँ, गियर डाला हुआ है, एक्सीलेटर भी दबा रहा हूँ। अभी तो सब ठीक लग रहा था। अब देखो तो सही अचानक। मुझे तो लगता है कार में कोई गड़बड़ी हो गई है पापा। अरे इतने जोर से पेड़ से जो टकराई थी। आप रुकिए, मैं बाहर जाके देखता हूँ, शायद कोई प्रॉब्लम हो। राहुल ने कहा और उसने कार का दरवाजा खोला, पर अर्चना ने मुड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटा, कार से मत उतरना। जाने क्यों मेरा दिल जोर जोर से घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। एजी, आप कोशिश करिए, कार चल जाएगी। अर्चना सहमी हुई थी। वह किसी भी तरह की मुसीबत को नहीं बुलाना चाहती थी और शायद जंगल को महसूस भी कर रही थी। कभी कभी वहम सच भी हो जाता है। आगे क्या होगा कौन जानता है। क्या मम्मी, आप भी ना? अगर गाड़ी चल सकती तो अब तक हम आगे निकल भी चुके होते। चेक तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वाकई हम यहाँ फंस जाएंगे। और आप इतना क्यों डर रही हो? मैंने कहा ना, कुछ नहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ। पापा, जरा वो टॉर्च देना। आप लोग गाड़ी में ही बैठे रहिए, मैं देख कर आता हूँ। फिर राहुल टॉर्च लेकर बाहर आ गया और कार का बोनट उठाकर चेक करने लगा। अर्चना और गीता का ध्यान कार के शीशे से बाहर की तरफ ही था, जैसे वो कुछ खतरे को भांपने की कोशिश में थे। और संग्राम सिंह कार को चालू करने की कोशिश में थे, क्योंकि उन्हें ऐसे खतरे से डर नहीं लगता था। तभी अचानक कार के बाहर से राहुल की एक जोरदार चीख सुनाई दी। एक ऐसी जोरदार चीख जिससे किसी डर को छू लिया हो। हाँ, पापा मम्मी जल्दी यहाँ आइए। कार में बैठे संग्राम सिंह, अर्चना और गीता चीख सुनकर जल्दी से कार से निकल के राहुल की तरफ भागे, जैसे कोई भूत देखने के बाद भागता है। ये सोचकर कि जाने क्या अनहोनी हुई थी जो राहुल इस तरह चीख रहा था। क्या हुआ राहुल? संग्राम सिंह ने बाहर आते ही पूछा। पापा, वो, सक पकाई आवाज में राहुल ने कुछ इशारा किया। क्या हुआ, तुम चिल्लाए क्यों? अर्चना और गीता भी संग्राम के पीछे ही थी। राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसका हाथ कांपते हुए कार की हेडलाइट्स की तरफ बढ़ाया, जैसे किसी ने हाथ में डंक मारकर सुन कर दिया हो। राहुल ने कुछ इशारा किया। संग्राम सिंह और उसकी फैमिली की नजर राहुल के हाथ की दिशा में बढ़ी। तीन जोड़ी आंखें उस दिशा की ओर ताकने को हुई और अगले ही एक पल में वह नजारा देखकर सभी को जैसे सांप सूंघ गया। संग्राम सिंह और उसका परिवार अब एक पल के लिए सांस थामे खड़ा था उस भव्य नजारे के सामने। उनकी आंखों के सामने भयानक दृश्य था। कार की हेडलाइट्स पर ताजे खून के धब्बे नजर आ रहे थे। ओ माय गॉड, गीता के मुंह से निकला। अब ये क्या है? एक पल के चुभते सन्नाटे के बाद संग्राम सिंह ने धीमे स्वर में पूछा। मैंने तो आप लोगों से पहले ही कहा था,
कोई ना कोई कार से टकराया था, वरना ये दुर्घटना नहीं होती। पापा, अब तो आपको यकीन हो गया ना ये सब देखकर? राहुल ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। हे भगवान! अर्चना चिल्लाई। मैंने कहा था यहाँ कुछ गलत हो रहा है। कुछ तो गलत। ये खून के धब्बे कहाँ से आए? किसके हैं ये खून के दाग? अर्चना ने जोर से संग्राम के बाजुओं को दबाकर कहा। राहुल, पापा, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? गीता ने डरे हुए स्वर में कहा। पापा, मम्मी ठीक कह रही थी। कुछ तो गलत हो रहा है। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। गीता ने थूक गटकते हुए कहा। मगर यह किसी जानवर का खून भी तो हो सकता है पापा। जानवर? अच्छा, तो कहाँ गया वो जानवर कार के से टकराने के बाद? राहुल ने पूछा। अरे, हो सकता है तुमने उसे देखा ही ना हो और वो गाड़ी के नीचे आ गया हो, और जब हम उस पेड़ से टकराए तब तक वो उठकर जंगल में भाग गया हो, जख्मी हालत में ही सही। गीता ने अपना अनुमान लगाया। संग्राम सिंह अब भी खामोश थे, क्योंकि वो शायद बातों में नहीं, सबूतों में यकीन करने वाले इंसान थे। हो सकता है, पर फिर सड़क पर कहीं खून गिरना चाहिए था। अर्चना चारों तरफ देखते हुए बोली। ये कोई माया जाल लगता है। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कोई काला जादू हो सकता है। कहते हैं कि अमावस की रात बड़ी जालिम होती है और काली और बुरी आत्माएं लोगों को ऐसे ही अपने जाल में फंसाती है। अर्चना के बातों ने राहुल और गीता को भी यकीन दिलवाना शुरू कर दिया था कि ये सब किसी कारण से उनके साथ घट रहा है। जंगल के बीचों बीच खड़े चारों तरफ के घने और भयावे जंगल का नजारा अर्चना की बातों को सच बनाए जा रहा था। पापा, मम्मी सही कह रही है। मैंने भी आपको कहा था कार से कोई ना कोई टकराया जरूर था, लेकिन मुझे ठीक से नहीं दिखाई दिया। राहुल ने अपनी बात कही। ऐसा लगा वाकई वो अपनी मम्मी की बातों से सहमत हो रहा था। राहुल, संग्राम सिंह झुंझलाए। अब उनकी बारी थी बोलने की। कम से कम तुम तो अपनी मम्मी का साथ मत दो इन फजूल की बातों में। अरे, इसे तो भूत प्रेत तंत्र मंत्र की बात बताने का शौक है। 35 सालों का तजुर्बा है मेरा इसके साथ। ये सब बकवास बातें हैं, मत करो प्लीज। संग्राम सिंह गुस्से में बोले। अगर ऐसी बात है तो आप ये बताइए, कहाँ है वो जो इस कार से टकराया था? अर्चना भी गुस्से में चीख उठी। कहाँ गया? आसमान में चला गया या धरती में समा गया? बोलिए। तुम अब चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए प्लीज। संग्राम सिंह ने अर्चना को घूरते हुए कहा और गोल मटोल आंखों से घूर कर भी उसे चुप करवाना चाहा, और वो एकदम से चुप भी हो गई थी। पर सड़क अब भी खाली थी, क्योंकि सच तो बस यही था कि सिवाय उनके उस जगह पर कोई था ही नहीं। कार की हेडलाइट्स से रोशनी बस उन पर ही आ रही थी। आसमान तो जैसे काली स्याही में नहाया हुआ था। संग्राम सिंह और राहुल उस जगह के आसपास आ गए जहां से कार बहकर दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, और टार्च की रोशनी में इधर उधर कुछ ढूंढने लगे। शायद अब वो उस खून के धब्बों और एक्सीडेंट के कारण को तलाश रहे थे, पर वहां ऐसा कोई भी निशान नहीं था जिससे ये कहा जा सके कि वहां कोई एक्सीडेंट हुआ हो या कार से कोई टकरा कर गिरा या जख्मी हुआ हो। बल्कि अब तो जंगल से अजीब सी आवाज भी आने लगी थी, पर उन आवाजों को साफ सुन पाना मुमकिन नहीं था। अर्चना और गीता भी उन आवाजों से ध्यान हटाने की पूरी कोशिश कर रही थी। पापा, यहाँ तो कोई निशान नहीं। राहुल ने जंगल से आती हुई हल्की अजीब आवाजों को ध्यान ना देते हुए उस जगह के आसपास मुआयना करते हुए कहा। संग्राम सिंह अब भी आसपास देखने में लगे हुए थे। हो सकता है वो कार से टकराने के बाद उछलकर सड़क किनारे इस ढलान से लुढ़ककर नीचे झाड़ियों में चला गया हो। आखिर कार बहुत स्पीड में थी, वह जरूर बेहोश हो गया होगा, तभी हमारे इतना आवाज देने पर भी वो सुन नहीं पा रहा। संग्राम सिंह ने अपना एक और तर्क सुनाया, और फिर राहुल के हाथ से टॉर्च ली और ढलान की ओर रोशनी फैलाई, लेकिन उस तरफ झाड़ियों के सिवा और कुछ नहीं दिखा। पापा, गीता ने कहा, आप अगर वाकई ऐसा है तो हमें उस व्यक्ति को ढूंढकर उसकी मदद करनी चाहिए। अगर वो वाकई जानवर नहीं था तो? अर्चना ने घबराई और लड़खड़ाई आवाज में कहा। तुम लोग मेरी बात समझ नहीं रहे हो।
अर्चना बड़बड़ाने लगी। और कितनी बार कहूं आप दोनों से, हम यहाँ फंस गए हैं। पहले ही कहा था जल्दी घर निकल जाना चाहिए, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। देखिए वही सब हो रहा है जिसका कि मुझे डर था। ये शैतानों का काम है। भला कार से टकराने के बाद कोई कैसे उठकर कहीं जा सकता है? और अगर वो सच में कोई इंसान था तो कहाँ गया? और इतनी रात गई यहाँ जंगल में, आखिर कौन होगा? अर्चना की बातों से संग्राम सिंह आग बबूला हो गए। अर्चना, अब एक लफ्ज भी और कहा तो अच्छा नहीं होगा। अरे, एक फौजी की बीवी होकर तुम्हें ऐसी कायरता भरी बातें करते शर्म नहीं आती? मुसीबत के समय बच्चों को साहस देने के बजाय ये पागलों जैसी बात करती हो। भूत प्रेत तंत्र मत। उफ, क्या करूं अब मैं? पापा, आपको ये देखना चाहिए। राहुल ने कार के नीचे इशारा करके कुछ दिखाना चाहा। अब कार के उस तरफ सभी लोग आ चुके थे। उधर खून के निशान टायरों तक जा रहे थे। फिर सड़क के दाहिनी तरफ थोड़ी दूर से मिट्टी पर घिसटने के निशान थे। पापा, इसका मतलब आपने ठीक अनुमान लगाया था। जो कोई भी हमारी कार से टकराया था वो जरूर सड़क से उछलकर किनारे गिरा होगा। वैसे भी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ऐसा होना स्वाभाविक है। पापा, हमें देखना होगा, मदद करनी होगी। मैं भगवान से दुआ करती हूँ राहुल कि तुम और तुम्हारे पापा जो कह रहे हैं वो ही सच हो और मैं गलत। अगर ऐसा हुआ ना बेटा तो हम जरूर यहाँ से निकलकर घर पहुंच पाएंगे। अर्चना धीरज रखते हुए बोली। गीता ने इसी बात पर अर्चना का हाथ पकड़ हिम्मत दिलवाया कि सब ठीक है,